है कि आप लोगों के बीच में ग्राम पंचायत शकरा में मुझे आने का मौका मिला है। और जब पिछली बारी मैं आया था तो एक ही पंचायत थी शकरा, जो बड़ी पंचायत थी। अब इसका जो है विभाजन हो गया है और ये 3 इलाकों में शकरा, घंडल और चलो 3 पंचायतों में ये बढ़ चुकी है। और इसका जो किस तरीके से इसका पूरा इस को अमली जामा बनाया गया, किस तरीके से इसकी रूपरेखा बनाई गई, वो गोपाल शर्मा जी ने आपके बीच में रखा, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है। और इनकी बात की मैं पूरी तरीके से जो है वो पुष्टि भी करता हूँ और 100% जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इसके लिए सही रूप से किसी ने अपनी आवाज को मजबूती से रखा तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की वजह से आज ये कार्य जो है वो पूरा हो पाया। हालांकि सरकार भाजपा की थी और काफी समय से बहुत लोगों का जो है वो प्रेशर मुख्यमंत्री जी के ऊपर, जयराम जी के ऊपर था और हमने इस विषय को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं देखूंगा, मैं इसके बारे में विचार करूंगा। जब मुझे लगा कि ये काम होने वाला नहीं है, मुश्किल है बहुत, तो मैंने राजा साहब से निवेदन किया कि वो व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से बात करें। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उस बीमार अवस्था में भी रात को करीबन 8:30 बजे वो खास मुख्यमंत्री से मिलने ओक ओवर में गए और उनसे निवेदन किया कि ये पंचायत जो है इसका विभाजन होना चाहिए। ऐसी और भी 3-4 पंचायतें शिमला ग्रामीण के अंदर है जो जहाँ पे लोगों की मांग लंबे समय से जो है लंबित है। और मुख्यमंत्री जी ने ये बात, ये शब्द राजा साहब को कहे कि वैसे तो हमने ये करना नहीं थी, मगर आप हमारे पास आए हैं, आपका मान सम्मान रखते हुए इसको हम पूरा करेंगे और इसलिए ये कार्य जो है वो पूरा हुआ। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बाकी हमारे बीच में आदरणीय सोमनाथ जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अभी हाल ही में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सोमनाथ जी को कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष बनाकर जो है वो दी है। इसके लिए मैं इसे बधाई देता हूँ। साथ ही पूर्व विधायक है द्वार के और जमीन से जुड़े हुए जो है वो शांत स्वभाव के व्यक्ति है, ये धनी है और इन्होंने अपने विचार यहाँ पे आपके बीच में रखे हैं। श्रीमती प्रभा वर्मा जी, जो हमारी जिला परिषद की माननीय सदस्य हैं धामी वार्ड से, श्री गोपाल जी, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष है और जिला में जो है वो उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, निर्मला जी, जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, और श्री प्रेमदास महंत जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के इस इलाके की रीढ़ की हड्डी है। और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इनका हमेशा हमें अपना पूरा मार्गदर्शन मिलता रहता है और इस इलाके की आवाज को इस जो है एडवांस स्टेज में भी एक समय समय पर हमसे मिलकर यहाँ की गतिविधियां हमारे समक्ष लाते रहते हैं और आपकी आवाज को हमारे समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते रहते हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्रीमती निरंजना कंवर जी व उनके पति श्री मंगल सिंह परमार जी, अच्छा ये प्रधान है, निरंजना कंवर जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इनका भी आज के कार्यक्रम को जो है सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, उसके लिए इनका दिल गहराइयों से धन्यवाद। कुछ ये स्वास्थ्य पीढ़ी चल रही थी, पीछे थोड़ा इनका जो है वो उपचारण दी थी अस्पताल में, उसके बावजूद इन्होंने बड़ी मेहनत करके आप सबको जोड़ने का प्रयास किया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे स्थानीय प्रधान हैं इस पंचायत के, ये मंगल जी नाम का
नाम अच्छा इंदर सिंह जी जो हमारे स्थानीय प्रधान हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी अपनी क्षेत्र की समस्याएं और जो पंचायत के यहाँ के मुद्दे हैं, मसले हैं, वो हमारे समक्ष इस मंच के माध्यम से रखे हैं। श्री शारदा कंवर जी, प्रेम बीडीसी सदस्य, श्रीमती कविता कंवर जी जो हमारी महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं और इस इलाके की शान है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री सतपाल जी, ये भी हमारे बहुत जुझारू कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इलाके की आवाज को ये भी हमारे समक्ष समय समय पर रखते रहते हैं। श्री महेश वर्मा जी जो हमारे मंच संचालक है और नौजवान युवा साथी हैं। श्री मदन जी, संतोष कंवर जी, सत्यदेव जी, महेंद्र चंद जी, वासुदेव कंवर जी, सभी महिला मंडल अलग अलग करीबन 8 या 9 महिला मंडल है 9। मुझे खुशी है कि आप सबने अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आप सभी यहाँ पर आई हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोर से अपने लिए ताली बजाए, जोर से ताली बजाए। महिला शक्ति आज बड़ी जोर से पूरे शिमला ग्रामीण की हर इलाके में अपनी छाप छोड़ रही है, जिसका अभी एक जीता जागता उदाहरण हमने धंडा आपका बनूटी के अंदर देखा। और मुझे तो पता ही नहीं था कि शिमला ग्रामीण की महिलाओं में इतना दम है कि वो किसी को भी जो है आड़े हाथों ले सकती हैं। तो यहाँ के शिमला ग्रामीण के पुरुषों को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं आपकी रक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम है और आपकी रक्षा करती रहेंगी। ये महिलाओं के लिए बहुत बहुत बधाई है आप सबको। और इसका एक अच्छा शुरुआत हमने जो है वो रस्साकसी से करी है और आप सभी बड़े उसमें अच्छी तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया, सभी महिला मंडल में जितनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं। और ये कार्यक्रम क्यों हमने किया, क्योंकि हर जगह जहाँ पे हम जाते हैं महिलाओं का बड़ा हमको जो है एक प्यार मिलता है, बड़ा उनका आशीर्वाद मिलता है। तो हमारी एक सोच थी कि अभी हम देखिए ये क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहे हैं पूरे शिमला ग्रामीण में युवाओं के लिए नशे के खिलाफ, क्योंकि मैं पिछले कल भी ये बात कह रहा था कि नशा आज एक बहुत बड़ा समस्या हमारे युवाओं के लिए बन गया है। और उसमें लड़कियां भी, कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, वो भी कहीं ना कहीं इसमें फंसती जा रही है। इसलिए इसमें जागरूकता फैलाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा इससे लोगों को बाहर निकालने के लिए हमने ये क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत शिमला ग्रामीण के अंदर करी, जिसको करते हुए करीबन हमको 5 साल हो गए। पिछले 2 साल में वो नहीं हो पाया क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड का काल था, उसमें ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकते थे। मगर इस साल उसको हम बहुत बड़े स्तर पे करवा रहे हैं, जिसमें करीबन 256 टीमें शिमला ग्रामीण की उसमें भाग ले रहे हैं। और सबको हमने अपने ओर से जो है 1 क्लास क्रिकेट की किट्स सब महिलाओं, सब युवा साथियों को दिए। और हमने ये सोचा कि अगर युवाओं को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं तो महिलाओं को भी पीछे हमने छोड़ना नहीं है। इसलिए हमने ये नई सोच जो है वो रस्साकसी की शुरुआत करी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में, अभी तो केवल एक ये शुरुआत, हमको भी नहीं पता था कि इतना रिस्पांस आपका मिलेगा, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। आने वाले समय में और भी कार्यक्रम हम इसमें महिलाओं के लिए हर साल इसको हम चलाएंगे। उसमें अलग अलग, चाहे आपके फूड स्टॉल्स लगाने की बात है, चाहे आपके लिए स्वरोजगार के और दरवाजे खोलने की बात है, जो हमसे बन सकेगा उसमें हम करने का प्रयास करेंगे। मैंने पीछे भी बनूटी में 2-3 महीने पहले एक कार्यक्रम किया जिसमें हर महिला मंडल को हमने जो है 23-23 हजार रुपए हर महिला मंडल को दिए। और उसमें कभी भी जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी हमारा एक प्रयास होता है, मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने में विश्वास रखता हूँ। क्योंकि यही सीख मुझे मेरे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी। वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो वो केवल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं रहे, पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 और अब तो 70 लाख हो गई है, 70 लाख लोगों के मुख्यमंत्री रहे। उसमें चाहे भाजपा थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे और लोग थे, सब लोगों को उन्होंने समानता के साथ सबका विकास किया। और उन्होंने मुझे यही सीख दी कि आप जब भी सार्वजनिक जीवन में आएंगे
राजनीति में आएंगे, आपको सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बारी आप किसी पद के ऊपर बैठ जाएं, जनता का पद है, क्योंकि ये पद हमेशा के लिए नहीं होता है। ये तब तक ही है जब तक जनता का विश्वास और आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। तो जब तक आप इस पद के ऊपर हैं, आपने सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी काड़ा माड़ा के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी और संगठित मानसिकता को पीछे रखते हुए सब लोगों का सम्मान विकास करना है, सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना है। और उसी राह पर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के प्यार, आप सभी के समर्थन के साथ। और आज मुझे खुशी है कि शकरा पंचायत आज विकास की दृष्टिकोण से बहुत आगे निकल चुकी है। अभी चंद्रशेखर जी हमको कह रहे थे कि शिमला ग्रामीण की ऐसी पंचायत है शकरा, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार में करीबन 500 करोड़ रुपए के कार्य सिर्फ शकरा पंचायत के अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी की वजह से, चाहे वो आपका नेशनल लॉ अकेडमी बना, आपका जो है वो डिविजन अकेडमी बना, कॉलेज बना, और साथ ही आपका 16 मील का जो कॉलेज है वो भी शायद इसी इलाके में आता है, वो भी इसके अंदर बना। इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का निवेश यहाँ पर हुआ। अगर डायरेक्टली उसका फायदा इलाके को नहीं मिल रहा तो इनडायरेक्टली भी उसका फायदा मिल रहा है। कितने उसमें जब से कॉलेज खुला है, इंस्टीट्यूट खुले हैं, पीजी आपके पेइंग गेस्ट इलाके में खुलने शुरू हो गए हैं, ढाबे इलाके में खुलने शुरू हो गए हैं, टैक्सियों की मांग इलाके में आनी शुरू हो गई है। उससे किसका फायदा हो रहा है? स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन मिल रहे हैं। कितने 100 लोगों को, युवाओं को उसमें जो है आर्थिक रूप से युवा मजबूत हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आप लोगों को और मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए ये कार्य जो है वो हुए। बाकी मैं विकास के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अभी सब लोगों ने यहाँ पे बड़े विस्तार पूर्वक अपनी बात रख ली है, और मेरा तो ये विश्वास है कि अगर काम हुआ है धरातल के ऊपर, जमीन के ऊपर अगर काम हुआ हो तो हमको डमरू बजाने की आवश्यकता नहीं होगी। डमरू वो बजाएगा जो अंदर से खाली और खोखला होगा। जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया, जिन लोगों ने केवल कांग्रेस पार्टी के राजा साहब के नाम पे जो है उसका दुष्प्रचार किया, उन लोगों को डमरू बजाने की आवश्यकता है। हमको डमरू बजाने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि शिमला ग्रामीण के अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर हुए। उसमें सबसे बड़ी पेयजल योजना आपकी जो गढ़ोगर्दन की है, कॉलेज है, ITI है, दो आपके दो ITI है, और सबसे बड़ी पेयजल योजना है, कॉलेज है। ये सब कार्यों की वजह से हुए। आपका जनाटी का अस्पताल, नया अस्पताल बनकर तैयार हुआ। धामी के अंदर भव्य इमारत आपकी नई बनकर तैयार हुई। पिछले कल मैं पिपली धार में था, पिपली धार पंचायत में, वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आए। उन्होंने कहा जी आपका बहुत धन्यवाद कि इतना बड़ा अस्पताल जो है धामी के अंदर बन गया, मगर उसका फायदा क्या है? उसमें तो कोई आपके डॉक्टर्स ही नहीं। तो मैंने उनको कहा महाराज कुछ तो दायित्व इस वर्तमान सरकार का भी है। इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अगर बना दिए, उनको चलाना किसका दायित्व है? वर्तमान सरकार का। आज मुझे दुख है इस बात का कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुलने के बावजूद आज उसकी जितनी क्षमता के माध्यम से सेवाएं इलाके के लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। सबसे बड़ा उदाहरण आपका 16 मील का जो कॉलेज है, आपने अपने मान पत्र में भी वो लिखा हुआ है कि उसमें साइंस के, विज्ञान के क्लासेस शुरू करें। मुझे याद है राजा साहब जब भी इस कॉलेज का निरीक्षण करने आते थे, उन्होंने साफ निर्देश PWD के अधिकारियों को दिए थे कि आपने इसमें अलग से साइंस ब्लॉक बनाना है। और उसमें साइंस ब्लॉक बना हुआ है 3 मंजिलों में। आपका एक फ्लोर पे फिजिक्स का है, एक में बायोलॉजी का है, और एक पे केमिस्ट्री का है। दुख इस बात का है कि होने के बावजूद, ब्लॉक्स होने के बावजूद 4 साल मुझे इस विषय को विधानसभा में होते हुए उठा के
4 साल से लगातार ऐसा कोई विधानसभा का सत्र नहीं है जिसमें मैंने इस विषय को विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के या शिक्षा मंत्री के समक्ष नहीं उठाया। मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको इसमें कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लैब बनी हुई है, मात्र आपको इसकी घोषणा करके वहां पे इसकी क्लासें बिठानी है। मगर दुख है मुझे कि 4 साल में इनको वो चीजें नजर नहीं आ रही, 4 साल में ये कार्य नहीं हो पाया। वही हाल आपके जो बेनाटी का इतना बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हुआ, उसमें जितना स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। 4 साल हो गए, अभी अब जाके मेरे को लगता है उसका उद्घाटन हो गया है। पहले 4 साल तक उसका उद्घाटन ही नहीं हो रहा, ऑनलाइन उद्घाटन किया। वैसे ही आपका जो टूटू के अंदर वहां पे पीएचसी है, उसके लिए भी करीबन 45 लाख रुपए राजा साहब ने अपनी सरकार के समय में दिए। आज तक उसका ना तो टेंडर हुआ, ना उसके लिए भूमि अधिग्रहण हुआ। पीछे कोविड का जब समय चला हुआ था, काफी बारी मेरा टूटू में आना जाना हुआ। हमने वहां पे कई जो गरीब परिवार है टूटू के स्थानीय लोगों के, उनको मुफ्त राशन, कईयों को खाना, कईयों को सैनिटाइजर, कईयों को और चीजें कोविड काल में दी। तो वहां पे हर बारी मैं अस्पताल के प्रांगण में ही ये कार्य हम करते थे। वहां पे मैंने कितनी बारी सीएमओ को कहा, आपका जो वहां पे बीएमओ है उनको कहा कि इसको शुरू करिए, तो बोलते हैं कि इसके हमको जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो ही नहीं आ रही। 4 साल इनको हो गए हैं, मगर अभी तक वो पीएचसी बनकर तैयार तो होने की दूर की बात है, अभी तक उसका कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। ये बातें मैं आज आप लोगों के बीच में इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए क्या कार्य धरातल पे हो रहे हैं और किस चीज का केवल एक शोषा, या जिसको एक नया शब्द जो माननीय अमित शाह जी ने हमको दिया हुआ है कि जुमले, जो जुमलों की बारिश आजकल देश में प्रदेश में हो रही है, उसमें शिमला ग्रामीण भी उस बारिश से अछूता नहीं। आज कई लोग हैं हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने टूटू में नया ब्लॉक खुलवा दिया। जो आपका नया ब्लॉक खुला है उसमें अभी तक किराए के दफ्तर में टूटू का ब्लॉक चल रहा है। तीनों की तीनों जो आपकी वहां पे पोस्टें हैं, तीनों की तीनों जो है वो रिक्त पड़ी हुई है। आपकी जो वहां पे ब्लॉक की पोस्टें हैं तीनों की तीनों रिक्त पड़ी हुई है, और ना ही अभी तक कोई दफ्तर वहां पे ब्लॉक की ओर से दिया। मात्र एक घोषणा कर दी और उसमें लग रहा है कि इनकी बड़ी वाहवाही हो जाएगी। वही हाल आपका जो एसडीएम इन्होंने सुन्नी के अंदर दिया, कहा कि हफ्ते में 2 दिन सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे वो एसडीएम जो है वो सुन्नी के अंदर आएगा। वो भी कभी बड़ी मुश्किल से महीने में 1-2 बारी एसडीएम साहब वहां पे आते हैं और 1-2 घंटा बैठकर चले जाते हैं। तो हमने ये बात कही है कि जो भी ये कमी पेशी रह गई है, चाहे टूटू का ब्लॉक में पूरे के पूरे बजट की प्रोविजन करवाने की बात हो, रिक्विजिट स्टाफ उसमें प्रोवाइड करवाने की बात हो, चाहे फुल टाइम शिमला ग्रामीण का एसडीएम का दफ्तर सुन्नी के अंदर खोलने की बात हो, और एक और जो कॉलेज राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में उन्होंने चलोक के अंदर दिया, आपके पुआबो में जो बिल्कुल साथ लगता हुआ सोलन का इलाका है, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी शिमला ग्रामीण के दौरे पर आए हमारे दूसरे इलाके में, और उन्होंने सिराज में एक कॉलेज दिया, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मगर ना उसके लिए कोई बजटरी प्रोविजन है, ना उसके लिए कोई जमीन का चयन किया गया है, मात्र कोरी घोषणा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी और उनसे कहा आपने घोषणा तो कर दी, मगर इस कॉलेज को बनाने का कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी और हम इस कार्य को आने वाले समय में पूरा करेंगे, इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो शिमला ग्रामीण का जो है सम्मान विकास, चाहे वो हमारा आपका ये वाला इलाका है, चकरा का इलाका है, शोगी का इलाका है, धानी का इलाका है, चाहे सुन्नी है, चाहे मंडोल घाट है, चाहे सिराज का इलाका है, सब इलाके हमारे लिए समान है और हम समानता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जरूर हो सकता है कि कोई अगर ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका हो, वहां के लिए थोड़ा ज्यादा प्यार उस इलाके के लिए हो सकता है। बाकी हम हर क्षेत्र में समानता के साथ आगे बढ़ने में प्रयास कर रहे हैं और मुझे खुशी है
ये कहते हुए कि पिछले 4.5 साल के मेरे कार्यकाल में आंकड़ों सहित मैं ये बात कर रहा हूं, हम विपक्ष में रहते हुए भी 90 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर करवाने में सफल हुए। और मैंने ओपन चैलेंज दिया है, जो हमारे प्रतिद्वंदी है वो मेरे से आकर जब चुनाव शुरू होंगे डिबेट करें, एक मंच पे आकर डिबेट करें और हम उनको आंकड़ों सहित बताएंगे कि हमने चाहे विधायक प्राथमिकता के माध्यम से, चाहे विधायक निधि के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से 90 करोड़ रुपए के विकास कार्य, जिसमें आपके पंचायत के अंदर आपका 16 मील से सेदन की सड़क है, जिसको हमने पहले विधायक प्राथमिकता में डलवाया और अब उसको पक्का करने के लिए आज ही मैं इस बात को कह रहा हूँ। अभी हम इसको हालांकि वर्तमान सरकार से टेकअप करूंगा, नहीं होगा। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर अंदर इसका टेंडर करवाया जाएगा और इसको इस सड़क को जो है पक्का करवाया जाएगा, इसको खाला करवाया जाएगा। ये वचन देकर मैं आप लोगों के बीच से आज यहाँ से जा रहा हूँ। बाकी और भी बहुत कार्य समय समय पर विधायक निधि के माध्यम से करीबन पिछले 4.5 साल में करीबन 8.5 करोड़ रुपए हमने विधायक निधि से शिमला ग्रामीण के अलग अलग पंचायतों के अंदर दिए। और उसमें हमने जिस भी पंचायत में गए, मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ, हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, हो सकता है कि कई पंचायतों में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग ना, दूसरी विचारधारा के लोग, हमने उनको भी आमंत्रित किया। हमने उनको कहा कि विकास में कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे जिस भी विचारधारा के हैं, जिस भी सोच के हैं, जहां तक विकास की बात है आप सब आमंत्रित हैं, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे और कोई है, सब आए। ये जो विकास का कार्य हो रहा है ये कोई विक्रमादित्य के घर का कार्य नहीं है, आप लोगों ने चुना है और ये पैसा भी कोई मेरे घर का नहीं है, आप लोगों का पैसा है। इसका सही उपयोग होना चाहिए। और जब सब मिलकर इसमें अपनी बात रखेंगे, चाहे वो पंचायत समिति है, चाहे जिला परिषद है, चाहे प्रधान है, चाहे महिला मंडल है, चाहे बीडीसी है, चाहे युवक मंडल है, तब जाकर उसका समानता से बंटवारा इलाके के अंदर होगा और कोई कमी पेशी होगी उसको और माध्यम से पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। इसी सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी आने वाले समय में कुछ समय में चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं और मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन रहेगा, ये आह्वान रहेगा कि आपने जिस तरीके से हमने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपका समर्थन किया, क्षेत्र के लिए समानता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया, आपने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे वोट करना है, जिसको आपको लगता है कि जिस व्यक्ति ने समानता के साथ आपकी आवाज को उठाया, क्षेत्र का विकास किया, उस व्यक्ति को उस सोच को आप लोगों ने जो है यहाँ से अपना प्यार और आशीर्वाद और समर्थन देना है, ताकि हम जो अधूरे पड़े हुए कार्य यहाँ पर हमारे समय के हैं, आपका स्कूल जिसमें एक है, अभी हाल ही में उसका कार्य पूरा हुआ, मुझे याद है, अभी तो मुबारक है कि उसका कार्य पूरा हो गया। पिछले 2.5 साल ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं उसकी रूपरेखा आपके स्कूल की नहीं लेता था। आपके जो थोड़े ठेकेदार थे, थोड़े वो भी काम करने में उनकी थोड़ी सी जिस रफ्तार से करना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। लगातार मेरा उनसे संपर्क चला हुआ था, बल्कि उनका एक साथी हमारा जो है कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी था, उनका पीछे कोविड काल में जो है वो मृत्यु हो गई और हमारी उनके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। मगर ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई महीना नहीं था जब मैं उनसे ठेकेदार से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं करता था कि आपका जो शकरा का स्कूल है, इतना भव्य इमारत भाया साहब ने यहाँ पे दी है, उसका काम पूरा नहीं हो रहा, मगर अब जाकर वो पूरा हो गया है। उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो ये राजा नवीन बदल सिंह जी का एक सौगात ग्राम पंचायत शकरा के लिए ये स्कूल का है, इसका भी बहुत धन्यवाद। बाकी जो आपका मेन रोड है, इसको पक्का करने का कार्य भी मुझे याद है, जब हमारी सरकार बनी थी उस समय आपके मेन सड़क जो शकरा की है उसको पक्का करने का कार्य किया। उसमें भी और इलाके की कमी पेशियां हैं, उनको हम आने वाले समय में जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। मगर मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि जो बदलाव की हवा आज हिमाचल प्रदेश के अंदर चली हुई है, भाजपा चाहे कुछ भी कहे,
और राज्यों के बारे में कहती रहे। मुख्यमंत्री जी जयराम जी हर मन से कहते हैं कि इस बारी हम रिवाज बदलेंगे, इस बारी हम पार्टी बदलने का रिवाज बदलेंगे और भाजपा को ही वापस लेकर आएंगे। मुझे लगता है उनकी जो याददाश्त है बहुत कमजोर है। अभी 4 महीने पहले ही प्रदेश की जनता ने 4-0 का रिजल्ट मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिया। 4 महीने पहले ही मंडी संसदीय क्षेत्र से जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है वहां से, हालांकि उन्होंने ये नारा दिया कि मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, पैसे का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, मगर जनता ने एक नहीं सुनी। और विपरीत परिस्थितियों में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने जो मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उसका भरपूर सहयोग मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने दिया और ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को दी। ये उनके मुंह पर और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा। आज वो बातें कर रहे हैं और राज्यों की, मैं और राज्यों की बात नहीं करना चाहता, मगर जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में बाहर के मॉडल लाने की कोशिश करी जा रही है। कभी कहते हैं दिल्ली का मॉडल लेकर आएंगे, कभी कहते हैं पंजाब का मॉडल लेकर आएंगे। उनको ये नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश में केवल एक मॉडल सक्सेस हुआ है, एक मॉडल है जिसने अपनी छाप हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, चाहे पांगी भरमौर है, चाहे सिरमौर है, चाहे ऊना है, चाहे हमीरपुर है, चाहे रामपुर है, चाहे रोहडू है, एक मॉडल है जिसने समानता के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास किया और वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल है, जिसको हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर और मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी पीछे पंजाब के परिणाम आए तो बड़े उछल के कहने लगे कि हम भी हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करेंगे। अभी 3 महीने नहीं हुई उनकी सरकार को पंजाब के अंदर बने हुए, हाल आप लोगों के सामने। आप रोज सुबह अखबार उठाएंगे, अमर उजाला पढ़ेंगे, पंजाब केसरी पढ़ेंगे, दैनिक जागरण पढ़ेंगे, तो पहली खबर होती है कि पंजाब के अंदर कभी आड़तियों के साथ लूटपाट हो रही है, कभी व्यापारियों के साथ लूटपाट हो रही है, कभी कोई बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी कोई सिंगर को मूसेवाला की दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाती है। ऐसे हाल आज पंजाब के अंदर, खालिस्तानी ताकतें जो है फिर से पंजाब के अंदर पैदा होनी शुरू हो गई और उससे हिमाचल के अंदर भी आप देख रहे हैं कि पहली बारी विधानसभा के परिसर पे, विधानसभा के गेट के ऊपर खालिस्तान के झंडे लगाए जा रहे हैं। सरकार ने उसका विरोध नहीं किया। आपका बेटा, आपका विधायक होने के नाते हमने ये जिम्मेवारी समझी और हमने रिज मैदान के ऊपर तिरंगा यात्रा निकाली और ये कहा कि अगर देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई झंडा लहराया जाएगा तो वो केवल और केवल तिरंगा झंडा होगा और कोई झंडा हमें मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो लहराने नहीं देंगे। ये बातें मैं क्यों आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ? क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो लोगों को भटकाने की कोशिश की जाती है। मुद्दों के ऊपर बात नहीं होती, महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं होती। आज पेट्रोल के क्या दाम है, डीजल के क्या दाम है, आपका एलपीजी सिलेंडर एक जमाने में 400 रुपए का हुआ करता था, 450 रुपए का। उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी रिज मैदान पर आई और सिलेंडर के बड़े बड़े वो पहनकर, आपके डिजाइन पहनकर वहां पे नाचने लगी। जैसे यहाँ पे गिद्दा चला हुआ था वैसे बाल रोड के ऊपर गिद्दा चला हुआ था और वहां कहा जा रहा था कि कितनी महंगाई है, 400 रुपए का सिलेंडर है। आज 1150 रुपए का सिलेंडर, 1150 रुपए का सिलेंडर है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कड़वा तेल, कच्चा तेल, सरसों का तेल, दाल, सरिया, सीमेंट, क्या आज इनकी महंगाई प्रदेश के अंदर है, ये चीजें आप लोगों के सामने है। उसके ऊपर चुनावों के समय में बातें नहीं होती। उस समय कभी पुलवामा की बात की जाएगी, कभी हिंदू मुसलमान की बात की जाएगी, कभी राम मंदिर की बात की जाएगी। इस तरीके से लोगों को भटकाने की बातें की जाती है। तो ये हमको ध्यान रखना है। आप प्रबुद्ध जनता है, मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जो भी आपसे आपका समर्थन मांगने आएगा,
आप उनसे ये कहें कि आप केवल मुद्दों के ऊपर बात करें, आप केवल तथ्यों के ऊपर बात करें, आंकड़ों के ऊपर बात करें, तर्क के ऊपर बात करें। आपने हमारे क्षेत्र में पिछले 5 साल में क्या कार्य किए? हम भी आपके बीच में आएंगे चुनावों के बीच में समय में, आपने हमसे भी ये सवाल करना है कि आपने हमारे क्षेत्र में विकास के लिए क्या किया, और हम अपना पूरा चिट्ठा लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे। हम कभी भी इस तरीके की जो है दलगत राजनीति, इस तरीके की भेदभाव, इस तरीके के क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आज यहाँ पे विकास के लिए जो मांगे प्रधान जी ने, निरंजना जी ने, आपकी कविता कंवर जी ने, आपकी जिला परिषद श्रीमती सभा वर्मा जी ने, और सामूहिक मंच में जो मांगे यहाँ पे हमारे बीच में रखी है, बहुत सी अलग अलग मांगे रखी है, उसके लिए कुल मिलाकर मैं एक स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कुल मिलाकर उसके लिए मैं 12 लाख रुपए की घोषणा विधायक निधि से उसके लिए करने की जो है वो घोषणा करता हूँ, जो चरणबद्ध तरीके में बहुत जल्द आपको पंचायत में जो है वो पहुंचवा दी जाएगी। कुछ ऐसे मसले भी है इसमें जो सरकार से उठवाने हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे सिंचाई के हैं, चाहे आईपीएच के हैं। एक मैं देख रहा था कि कोई स्कूल की मुरम्मत का भी है, उसको मैं विभाग से जल्द मैं उसको टेकअप करूंगा, ताकि इनका भी इस पे जल्द से जल्द जो है वो कार्य पूरा हो सके, और आने वाले समय में समानता के साथ इलाके का विकास हो, इसका हम प्रयास करेंगे। मगर मैं आपको ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जो हमने ये घोषणा करी है, ये 1 लाख के पैसा नहीं आएगा। अब क्योंकि चुनावों का समय भी नजदीक है, केवल 4-5 महीने बचे हैं, तो मैं 2 किस्तों में जल्द से जल्द आपको ये पैसा जो है पंचायत के अंदर इसको हम भिजवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें होती हैं इलाके में जो अच्छा काम कर रहा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो 2-4 की कमियां रहेगी उसका ढिंडोरा पीटने लग जाएंगे कि विधायक जी ने ये घोषणा करी थी, ये घोषणा करी थी, ये आई नहीं। इसलिए मैं आपके सामने इस बात को साफ कर रहा हूँ कि ये 12 लाख की मैंने घोषणा करी है, जरूर करी है, मगर ये एक बारी में नहीं आई, क्योंकि हमको समानता के साथ हर पंचायत को देखना है। करीबन 60 पंचायतें हैं शिमला ग्रामीण में, और विधायक निधि बहुत सीमित होती है, इसलिए बराबर हर इलाके में बहुत प्रेशर है, हर इलाके के लोगों की बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मगर थोड़ा धैर्य और थोड़ा सब्र आप लोगों को भी रखना है, और मुझे विश्वास है कि आपने हमेशा रखा है और आगे भी इस चीज को रखेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी अभी आप ये जानते हैं कि अगले 2 दिन बाद यानी 14 तारीख को जो हमारा शिमला ग्रामीण क्रिकेट कप है, उसका भी जो क्लोजिंग है, और साथ ही साथ जो आपका रसाकसी का मैचेस हुए हैं, इसका भी फाइनल जो है वो सुन्नी के अंदर होने जा रहा है, जिसमें श्रीमती प्रतिभा सिंह जी वहां पे उपस्थित रहेंगी। मेरी सभी महिलाओं से ये निवेदन है कि आप सभी महिला मंडल ने वहां पर आना है। हमने सब लोगों के लिए गाड़ी का इंतजाम जो है आप लोगों के लिए किया है, और वहां पर आकर पूरे शिमला ग्रामीण का जो हमारी महिलाएं हैं, पहली बारी शिमला ग्रामीण में ऐसा हो रहा है कि शोकी से लेकर सुन्नी से लेकर सिराज तक सारी महिलाएं एक बारी मिलेंगी, और आपस में जो है ये कार्यक्रम करवाया जाएगा। बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसमें आप सब ने आना है, और वहाँ पर हर टीम को हमारी ओर से जो है वो 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि हर महिला मंडल की टीम को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको वहाँ पर दी जाएगी। आप सब ने भारी संख्या में वहाँ पर आना है, और एक संदेश शिमला ग्रामीण से पूरे हिमाचल प्रदेश में जाना है कि शिमला ग्रामीण की महिलाएं आज बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा आप सबसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन है। बाकी जो हमारी 7 लगती पंचायत है, जो अभी नई पंचायत बनी है आपकी गंडल की, यहाँ के प्रधान जी भी आए हैं हमारे बीच में, इन्होंने भी कुछ मांगे हमारे बीच में रखी है, तो थोड़ी बहुत तो मैं पूरी कर लूंगा। बाकी उनसे निवेदन करूंगा कि जैसा, क्योंकि मेरा बड़ा साफ फंडा है, मैं जो भी घोषणा करता हूँ वो जनता के बीच में लाके करता हूँ, क्योंकि उसका पता हर व्यक्ति को होना चाहिए। इसलिए कुछ जो आपकी प्राथमिकता है उसको हम पूरा कर देंगे, तो बाकी आप जल्द जो है वो मंडल के अंदर कार्यक्रम रखवाएं। इसमें कोई भाजपा कोई कांग्रेस नहीं है। आपको अगर कोई इसमें डराने की कोशिश कर रहा है तो वो शिमला ग्रामीण का हितैषी नहीं है कोई व्यक्ति, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है,
ये कार्यक्रम सब लोगों के विकास के लिए, इसमें ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग हैं सारे कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ पे भाजपा के लोग भी हो सकते हैं और विचारधारा के लोग भी हो सकते हैं, तो सब लोग आए, ये सब लोगों का मंच। वैसा ही हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी ये कार्यक्रम हो और जो भी वहाँ पे और मांगे होगी उसको हम वहाँ पे पूरा करेंगे। बाकी जो आपकी प्राथमिकता है उसको हम करवा देंगे, इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबका एक बार फिर से सब लोगों को आत्मा की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सब ने हाथ करके हमारा समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय हिमाचल। शानदार इनकी हौसला अफजाई और जो इन्होंने इस क्षेत्र की ज्वलंत मांगों को स्वीकार किया, इनका जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं।